Write short notes on representation of signed and unsigned numbers, arithmetic and logic unit। तो हमें दो फैक्ट्स पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पे। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं, हम पहले देखेंगे कि साइन नंबर्स और अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं कि अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर अनसाइन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव एंड निगेटिव का कोई सिंबल नहीं होता। कोई सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं होता, उन्हें हम अनसाइन नंबर्स कहते हैं। और साइन नंबर्स की बात करें तो इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू को भी किसी न किसी सिंबल से दर्शाते हैं और नेगेटिव वैल्यू को भी किसी न किसी सिंबल से दर्शाते हैं। साइन नंबर्स को तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो हमारे साइन नंबर्स होते हैं हम उनको तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तीन तरीके क्या क्या हैं हम उनको देखते हैं। पहला तरीका है हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड एंड लास्ट है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें अनसाइन नंबर्स की, तो अनसाइन नंबर्स में जैसे हमारा 18 है, तो 18 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 18 का बाइनरी होगा 10010। ये कितने डिजिट्स हो गए हमारी 5 डिजिट्स। तो अगर 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा जो है अनसाइन नंबर्स हो गया। बात करते हैं साइन नंबर्स की। अगर हम साइन नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हमें +18 को रिप्रेजेंट करना होगा या -18 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 18 मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। 18 की मैग्नीट्यूड को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। तो 18 के मैग्नीट्यूड का बाइनरी फॉर्म क्या होगा 10010। इसके भी 18 की मैग्नीट्यूड का बाइनरी फॉर्म क्या होगा 10010। तो साइन मैग्नीट्यूड ये कहता है, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया भी कि जो प्लस साइन होगा हमारा उसको हम 0 से डिनोट करेंगे और ये जो माइनस साइन होगा हमारा उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो 0 होगा और इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा वो भी 1 होगा। और बाकी जो अगर हम 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जितने भी डिजिट्स खाली हैं उनको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 0 0 एंड 0 0। ये हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हुआ। डिफरेंसेस इसमें अनसाइन में और इसमें साइन के पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो सिर्फ निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, अगर माइनस होता है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको हम लेफ्ट मोस्ट बिट भी कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट हमारा वो 1 हो जाएगा इन द केस ऑफ निगेटिव। और अगर 0 है पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की तरफ। वंस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि
चाहे वैल्यू निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर वैल्यू मान लीजिए +18 है तो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे तो हमारी वैल्यू -18 हो जाएगी। अगर हमारी वैल्यू -18 है, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +18 हो जाएगी। हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास +18 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 1 0, ठीक है। इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि जो हमारी 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और जो 0 है और वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी अगर वैल्यू में जो 1 है तो उसको हम 0 में कन्वर्ट करेंगे, 0 में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट होगा, ये 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट होगा, 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट होगा, ये 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट होगा, ये 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट होगा, ये 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट होगा, ये 0 है 1 में कन्वर्ट होगा, एंड ये 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट होगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस वैल्यू। ये माइनस वैल्यू क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारी वो 1 आ गई, इसलिए ये माइनस में रिप्रेजेंट करेगा और ये -18 को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट पे। टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट मैग्नीट्यूड जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज़ होता है। ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि जो भी हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि हमारे +18 में क्या था, +18 में हमारा था 0 0 0 1 0 0 1 0, ये +18 में था। तो इसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ है, 1 1 1 0 1 1 0 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो हमें मिला है उसमें हम 1 ऐड करेंगे। जब 1 बिट ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट होगी। जैसे 1 and 1 ऐड करेंगे तो 1 and 1 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी आएगी, फिर 1 and 0 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 1। तो ये जो वैल्यू आई हमारी, ये किस फॉर्म में आई, टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आई। तो वंस कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये तो हो गया डिस्कसिंग पार्ट। अब आइए इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। Representation of sign and sign numbers. Sign numbers are represented using two's complement notation in modern computer system. जो हमारा साइन नंबर्स है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में यूज़ होता है, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स में टूस कॉम्प्लीमेंट में यूज़ होता है। In this notation, the leftmost bit is used to represent the sign of the number. जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट होगा या जिसको हम MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, वो हमारा साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगा, अगर हमारी वैल्यू निगेटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट माइनस, या अगर माइनस में है निगेटिव में है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी 1 होगी। एंड 0 इंडिकेटिंग पॉजिटिव नंबर, 1 इंडिकेटिंग निगेटिव नंबर। ये रहा हमारा। अगली चीज़ ये कह रहा है
द रिमेनिंग बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर इन बाइनरी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारा साइन नंबर है -5, अगर हम 8 बिट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में, तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन ये आएगा 5 × 1 0 1 1, वेयर द लेफ्ट मोस्ट बिट इंडिकेट्स द नेगेटिव साइन। जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट है वो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रिमेनिंग बिट्स है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो हमारा अनसाइन नंबर्स इसमें जितने भी बिट यूज होते थे 1 0 0 1 0, ये सारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होते थे। सारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होते थे। लेकिन जब 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट या साइन नंबर्स की बात होती है, तो इसमें सारे जो MSB होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। MSB साइन को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जितने पार्ट्स होंगे वो हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिफरेंस है। जो अनसाइन नंबर्स होगा उसमें जितने भी बिट्स यूज़ हुए हैं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी जो सारे 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर्स हैं उसमें जितने भी बिट्स यूज़ होंगे, जैसे अगर n बिट यूज़ हो रहे हैं तो उसमें 1 बिट जो होगा MSB को जाएगा, और बाकी n-1 बिट्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। -5 को हम क्या करेंगे, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करने के बाद इसमें एक ऐड करेंगे तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनसाइंड नंबर्स ऑन द अदर हैंड आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंपल बाइनरी नोटेशन। पहले थ्योरेटिकल पार्ट में पहले साइन नंबर्स बताया गया है, अब अनसाइंड नंबर्स बताया, जबकि डिस्कसिंग पार्ट में मैंने पहले अनसाइंड नंबर्स बताया फिर साइन नंबर्स बताया, दोनों एक ही है, तो सिर्फ क्रम का डिफरेंसेस है। ठीक है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी बिट्स यूज होते हैं वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होते हैं, विथ नो बिट रिजर्व फॉर साइन। कोई भी बिट साइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसमें, अनसाइंड नंबर्स में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द अनसाइंड नंबर इज सिंपली द सम ऑफ द वेट्स ऑफ द बिट्स दैट आर सेट टू 1। फॉर एग्जाम्पल, द अनसाइंड नंबर 5 in 8-bit binary notation is represented as 0 0 0 0 0 1 0 1, where all bits are used to represent the magnitude of the number। जितने भी बिट्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 5 का जो बाइनरी फॉर्म होता है वो होता है 101, क्योंकि हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लेफ्ट साइड में उस गैप को भरने के लिए उतना 0 पुट किया जाएगा जो कि बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा। बाकी ये जितने भी बिट यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती क्या है, इसको देखते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एक डिजिटल सर्किट होती है, डिजिटल सर्किट जो कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, डिफरेंट टाइप्स की, जैसे चाहे हम एडिशन ले लें, ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्शन ले लें, चाहे मल्टीप्लिकेशन ले लें, या डिवीज़न ले लें। ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन इन द सेंस कि हमारे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन, 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको वो परफॉर्म करता है। तो ये जो हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस।
चाहे एडिशंस हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो एंड डिवीज़न हो, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। बाकी एंड और नॉट ये लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। तो ALU हमारा क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों को परफॉर्म करता है। बेसिकली होता क्या है कि CPU में हमारे रजिस्टर्स होते हैं, तो और ये हमारा ALU हो गया और ये रजिस्टर्स हो गया। तो क्या होता है कि रजिस्टर से जो डेटा होता है वो CPU में उसमें ALU में आता है। जो CPU के अंदर दोनों हैं, जो रजिस्टर से डेटा होता है वो ALU में आता है और ALU उसमें कुछ अरिथमेटिक, अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की ज़रूरत है तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, अगर लॉजिकल ऑपरेशंस की ज़रूरत है तो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करके ये क्या करता है, फिर उसी रजिस्टर को दे देता है कि ले लो भाई, अब तुमको जो करना हो वो करो, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। तो रजिस्टर का मेनली काम यही होता है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन वर्क करता है वो हमारा ALU करता है। जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारा का सारा ALU करता है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं ALU की, तो आप मॉडर्न अगर CPU की बात करें तो इसकी स्पीड 1.3 मेगाहर्ट्ज़ से 5 मेगाहर्ट्ज़ तक इन्हेंस हो चुकी है। 1.3 मेगाहर्ट्ज़ या 5 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ कि हर्ट्ज़ का मतलब ये होता है क्लॉक पर साइकिल, क्लॉक पर साइकिल। तो एक क्लॉक में या एक साइकिल, एक क्लॉक की अगर बात करें, ठीक है, अगर एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो होते हैं, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन। क्लॉक मतलब हम इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं। तो यही ये कह रहा है कि 5 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब 5 मेगा इंस्ट्रक्शंस, 5 मेगा इंस्ट्रक्शंस 5 इंटू 10⁶ इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। एक साइकिल में जो है 5 मेगा इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है, 5 मेगा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ये ALU का मुख्य काम है। ये तो हो गया डिस्कसिंग पार्ट। अब हम आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। मैं डिस्कसिंग पार्ट इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि डिस्कस करने से, एग्जाम्पल दे देने से थ्योरेटिकल पार्ट को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। An arithmetic and logic unit is a digital circuit within a computer processor. कंप्यूटर प्रोसेसर में स्थित अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एक डिजिटल सर्किट है दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी डेटा, जो बाइनरी डेटा को ही, क्योंकि वो बाइनरी डेटा समझता ही है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी में ही समझता है, बाइनरी में ही डेटा लेता है, बाइनरी में ही डेटा देता है। बाकी अदर डिवाइसेस का काम है उसको जो है यूज़र फ्रेंडली बनाना। तो ये बेसिकली मैंने बताया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करता है। द ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल for performing mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division, as well as logical operations such as AND, OR and NOT on binary data. The ALU receives input data from registers. जो ALU होता है हमारा वो डेटा कहाँ से रिसीव करता है, रजिस्टर से रिसीव करता है। अब ये रजिस्टर्स होती क्या हैं, रजिस्टर्स क्या होती है, रजिस्टर्स जो है फ्रिक्वेंटली एक्सेस मेमोरी होती है कि जहाँ से CPU को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर सकता है। एक स्मॉल स्टोरेज मेमोरी होती है जो जिसका एक्सेस टाइम बहुत ही फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू रैम, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसीलिए रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। एंड परफॉर्म्स द रिक्वेस्टेड ऑपरेशंस ऑन द डेटा, देन स्टोर्स द रिजल्ट इन एन आउटपुट रजिस्टर। जब हमारा ALU ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेगा तो फिर वही जो डेटा होगा, जो हमारा आउटपुट रिजल्ट होगा, वो आउटपुट रजिस्टर्स को दे देता है, ठीक है। द ALU इज़ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ए CPU एंड इट्स स्पीड एंड एफिशिएंसी आर क्रूशियल टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। जो ALU का परफॉर्मेंस होता है, जो ALU का परफॉर्मेंस है वो सारे CPU के परफॉर्मेंस पे को डिटरमाइन करता है
कि मतलब CPU का परफॉर्मेंस अगर देखना है हमें तो हमें ALU की परफॉर्मेंस अगर हम देख लेते हैं तो हमें CPU का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा, क्योंकि जितने भी काम होते हैं, जितने भी टेक्निकल काम होते हैं, चाहे कैलकुलेशंस हो, डिफरेंट प्रकार की कैलकुलेशंस को ये ALU करता है। द ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग द बल्क ऑफ द कैलकुलेशंस। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिफरेंट मेगा हर्ट्ज की स्पीड से काम करता है। जैसे 5 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड से काम कर रहा है तो 5 मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या पर साइकिल ये एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारे ALU की खासियत है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू।